नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। और बात करते हैं गाइस आज हम प्रोबेबल जो स्क्वाड हमारी आने वाली है इंटर कॉन्टिनेंटल कप के लिए गाइस उसके बारे में, और किन किन प्लेयरों को यहाँ पे पहली बार कॉल अप आ सकता है और किन प्लेयरों को यहाँ पे मौका मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि न्यूज निकल के आ रही है कि भाई 40 मेंबर स्क्वाड यहाँ पे हमारे जो कोच साहब है इगो स्टेमिक साहब, वो यहाँ पे उसके साथ कैंप लगाने वाले हैं। उसमें से नो डाउट वो फिर सॉर्ट आउट करेंगे एंड आई थिंक 23-25 मेंबर स्क्वाड के साथ ही वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप में जाएंगे। लेकिन पहले उन्होंने ऑलरेडी क्लब्स को बता दिया है, सभी क्लब्स को, कि हम आपके ये प्लेयर के साथ जा रहे हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक हमको आगे आने वाले एक आध दो वीक में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ये 40 मेंबर स्क्वाड है। क्योंकि आई थिंक 15 मई के बाद ये कैंप लगने वाला है। तो जानते हैं सबसे पहले आई थिंक जो 5 ऐसे प्लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि जिसको आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक कॉल अप आना ही चाहिए। उसमें सबसे पहले बात करते हैं आई थिंक अगर हम स्ट्राइकर की बात करें तो स्ट्राइकर में हम सबको पता है कि हमारे पास सुनील सर है, और उसके अलावा हीरो ट्राइनेशन में हमारे पास शिवा शक्ति थे लेकिन वो इंजर्ड हो चुके थे। एंड उसके अलावा ईशान पंडिता, ये तीन ही ऑप्शन अभी तक यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ज्यादातर इगो स्टेमिक साहब ने यूज किए। तो अगर उसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन डालना है और एक अलग डायमेंशन वाला प्लेयर है, आई थिंक वो यहाँ पे चेन्नई एफसी का जो स्ट्राइकर है रहीम अली, जिन्होंने आई थिंक हीरो सुपर कप में 2-3 ऐसे गोल मारे हैं कि जो मतलब एक प्रॉपर नंबर 9, जो जिस तरह का हमें नंबर 9 चाहिए, कि क्रॉसिस आए और उसको हेडर जिस तरह से उसने मारे हैं या फिर जिस तरह से उसकी फिनिशिंग है, आई थिंक रहीम अली कैन बी अ वेरी गुड चॉइस इन दैट पोजीशन। आई थिंक रहीम अली को यहाँ पे मौका दे सकते हैं हमारे इगो स्टेमिक साहब, और मेरे हिसाब से क्योंकि एक अलग डायमेंशन वाला आपके पास स्ट्राइकर आ जाएगा। क्योंकि उसके अलावा आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन अगर स्ट्राइकर की पोजीशन पे देखे तो यहाँ पे आपके पास है नहीं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आप डेफिनेटली आई थिंक शिवा शक्ति, सुनील सर एंड आई थिंक ईशान पंडिता, तो आई थिंक वो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। लेकिन उसके साथ एक ये अलग डायमेंशन वाला रहीम अली जैसा स्ट्राइकर भी आप ऐड कर सकते हो। उसके आगे अगर हम बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक पे यहाँ पे आकाश सांगवान, जिस तरह से उसका ब्रेकआउट सीजन रहा है, आई थिंक आकाश सांगवान डिजर्व टू बी कॉल्ड अप। आई थिंक आकाश मिश्रा के साथ आई थिंक एक अच्छा कंपेनियन आपको मिल जाएगा लेफ्ट बैक की पोजीशन पे। आई थिंक जो आपका लेफ्ट बैक का इश्यू है, आई थिंक वो वहां पे, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं था। हमने हीरो ट्राइनेसिस टूर्नामेंट में देखा था कि भाई आप सिर्फ आकाश मिश्रा के साथ गए थे और नोरेम रोशन सिंह को आप राइट बैक पे खिलाने की कोशिश कर रहे थे। तब तो राहुल बेके भी थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि राहुल बेके के साथ ये लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि आकाश सांगवान का जिस तरह से सीजन गया है, आई थिंक ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अप। एंड जिस तरह की उसकी क्रॉसिस है, जिस तरह का उसका गेम प्ले, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर दिस सीजन फ्रॉम इंडियन सेटअप आई थिंक। तो मेरे को लगता है कि आकाश सांगवान को भी यहाँ पे मौका देना चाहिए अगर आप 40 मेंबर के साथ जा रहे हो। उसके बाद एक और प्लेयर की बात करते हैं। आई थिंक जो तीसरा प्लेयर है वो मेरे को लगता है एमिल बेनी ने जिस तरह से भाई नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे अपने दम पर जिस तरह से यहाँ पे भाई सेमीफाइनल खिलवाया है सुपर कप का, आफ्टर दैट हॉरिफिक यू कैन से आईएसएल सीजन, आई थिंक एमिल बेनी की जिस तरह की गेम प्ले है एंड आई थिंक एक क्रिएटर के रोल में जो हम यहाँ पे अभी लेक करें, क्योंकि अब्दुल समद का फॉर्म डाउन है, आकाश थापा का भी इतना ज्यादा क्या बोलते हैं कि फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, पर्टिकुलरली सुपर कप में देखे तो आकाश इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगे हैं जितना हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। एंड उसके अलावा ब्रेंडन फर्नांडिस भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ लगे हैं और उसके फादर का डिवाइस हो गया तो वो भी खेले नहीं है सुपर कप। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एमिल बेनी जैसा एक यंगस्टर एंड एक जिस तरह की उसकी गेम स्टाइल है, आई थिंक ही कैन बी दैट क्रूशियल प्लेयर नंबर 10 के रोल में। आई थिंक वो बेहतरीन यहाँ पे मेरे हिसाब से वो कर सकता है। तो एमिल बेनी मेरे को लगता है कि एक उसको भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आई थिंक एक और प्लेयर है कि जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस सुपर कप में दिया था, आई थिंक वो है बोरिस सिंह भी आप उसको राइट विंग राइट मिडफील्डर उस तरह से यूज कर सकते हो। आई थिंक ही हैज बीन रियली ब्रिलियंट इन दिस जमशेदपुर सेटअप। आई थिंक जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिए, आई थिंक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक बोरिस सिंह भी मेरे को लगता है कि उनको भी यहाँ पे जो आप 40 मेंबर स्क्वाड के साथ जा रहे हो उसमें मौका मिलना चाहिए। उसके बाद एक प्लेयर जो जिसको तो मतलब मिलना ही मिलना चाहिए 100%, वो है भाई नंदा कुमार शिकार। जी हाँ गाइस, नंदा कुमार शिकार का जिस तरह से भाई आप सिर्फ हीरो सुपर कप के बेसिस पे नहीं भाई, जिस तरह से उसका आईएसएल का परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अप। एंड जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है भाई ओडिशा के लिए, जो मतलब जितना डिएगो मोरिशियो का रोल था सुपर कप जिताने में, उतना ही क्रूशियल यहाँ पे नंदा कुमार शिकार का भी रोल था। एंड ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर ओडिशा एफसी थ्रू आउट दिस सीजन। चाहे वो दुरान कप ले लो, चाहे आईएसएल ले लो, चाहे आप सुपर कप ले लो, तो आई थिंक ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अप। आप नो डाउट आपके पास वहां पे लेफ्ट विंगर पे काफी ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं कि नोरेम महेश सिंह को आपको स्टार्ट करवाना पड़ेगा, आपके पास विपिन सिंह यहाँ पे ऑप्शन है। लेकिन आई थिंक जिस तरह की नंदा कुमार की गेम स्टाइल है, आई थिंक वो एक फॉल्स 9 वाला रोल भी प्ले कर सकता है। और ओडिशा एफसी के साथ हमने देखा है कि भाई डिएगो मोरिशियो थोड़ा सा वाइड
ड्रिप करता था, और वो जो 1-to-1 जिस तरह से वो खेलता था, नंदा कुमार मतलब बॉक्स के अंदर आता था, तो आई थिंक ही डिजर्व टू बी कॉल्ड अप, एंड उसको एक मिलना चाहिए मौका यहाँ पे। तो ये 5 ऐसे प्लेयर है कि मेरे को लगता है कि इसको मौका मिलना चाहिए। उसके अलावा जो आफ्टर दी हीरो ट्राई नेशन टूर्नामेंट यहाँ पे हमारे कोच साहब इगो स्टेमिक साहब ने कुछ नाम बोले थे कि इनको भी हम आगे आने वाले टाइम में ट्राई करेंगे। आई थिंक उसमें सबसे पहला नाम तो मेरे को लगता है कि आशीष राय शुड बी कॉल्ड अप। आई थिंक आशीष राय को कॉल यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। आई थिंक थ्रू आउट द सीजन अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो आशीष राय हैज बीन ब्रिलियंट। तो आई थिंक राहुल बेके की जगह पे आपके पास नोरेम रोशन सिंह एंड आप आशीष राय के साथ जा सकते हो, एंड आप लेफ्ट साइड पे मैंने जैसे बोला आकाश सांगवान एंड आकाश मिश्रा, तो आपके पास 4 क्वालिटी फुल बैक्स यहाँ पे हो सकते हैं इस तरह से, अगर आप इस सेटअप के साथ जाते हो तो। उसके अलावा एक और प्लेयर की बात करते हैं, आई थिंक नरेंद्र गहलोत भी उस रोल में आई थिंक फिट होते हैं जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिए। आई थिंक ही हैज बीन ब्रिलियंट। राइट बैक भी वो खेल सकते हैं, सोलिडारिटी देते हैं, एंड डिफेंसिव रोल भी खेल सकते हैं, डिफेंसिव सेंटर बैक भी खेल सकते हैं। तो आई थिंक वो एक यूटिलाइज वाला प्लेयर हो सकता है। तो नरेंद्र गहलोत को भी यहाँ पे मेरे को लगता है कि शायद मौका मिल जाएगा, नरेंद्र गहलोत उस कोड में आ जाएंगे। उसके अलावा आई थिंक एक कियान नसीरी का हमारे कोच साहब ने बोला था कि उससे भी काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, जो नंबर 10 वाला रोल में बोल रहा था कि एमिल बेनी, वहां पे उस रोल में ये परफेक्टली फिट हो सकते हैं अगर आप अब्दुल समद को लेके नहीं जा रहे हो, या फिर आकाश थापा को लेके नहीं जा रहे हो, या फिर ब्रेंडन फर्नांडिस की जगह पे किसी को ढूंढ रहे हो। तो आई थिंक ये 2-3 ऑप्शन ऐसे है कि जिसमें से आप चूज कर सकते हो। एंड कियान नसीरी ने भाई प्रोमिसिंग यहाँ पे गेम प्ले दिखाया है थ्रू आउट द सीजन, जब भी उनको मोहन बगान ने चांस दिया है। तो आई थिंक कियान नसीरी एक वो प्लेयर हो सकते हैं। फिर आई थिंक गोलकीपर में आई थिंक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आई थिंक विशाल कैद की जगह बनती है। आई थिंक ही शुड बी कॉल्ड अप, एंड आई थिंक अमरिंदर पाजी ने भी भाई हीरो सुपर कप में अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, तो उसको भी निकालना मुश्किल है। आई थिंक फुरबा लेचपना का फिर आई थिंक वो अपना स्पॉट गंवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी भाई कि आई थिंक विशाल कैद शुड बी कॉल्ड अप मेरे को लगता है। तो लेट्स सी भाई किस तरह की गोलकीपिंग में वो ये डिसीजन लेते हैं। मिडफील्ड में आई थिंक अपुया की वापसी हो जाएगी, तो एक वो अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो फुल्ली फिट है। तो आई थिंक ही शुड बी कॉल्ड अप, एंड वहां पे रोहित कुमार का मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, तो लेट्स सी, लेकिन आई थिंक वो भी कंटिन्यू कर जाएंगे। तो आई थिंक रोहित कुमार, सुरेश वांगजाम, जिक्सन सिंह एंड अपना अपुया, आई थिंक दिस आर दी गुड इनफ ऑप्शन यू कैन से इन मिडफील्ड, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको 23-25 स्कोर के साथ ही जाना है। इसमें जैसे मैंने बोला एमिल बेनी को डाल सकते हो, बोरिस सिंह को डाल सकते हो, या नसीरी को डाल सकते हो। इस सारे ऑप्शन को आप अटैकिंग रोल में डाल सकते हो। ग्लेन मार्टिन्स का भी शायद मौका बन जाए, यू नेवर नो। तो इस तरह के ऑप्शन आपके पास है मिडफील्ड में कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। फ्रंट लाइन में मैंने जैसे बोला कि भाई सुनील सर वो सब तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक रहीम अली जैसा ऑप्शन ऐड आप कर सकते हो। एंड उसके अलावा आई थिंक चांगते और वो सब है हमारे पास। नोरे महेश सिंह आई थिंक ही शुड बी देयर। विपिन सिंह को भी आई थिंक कंटिन्यू करेंगे ये लोग। मनवीर सिंह आई थिंक फिर से मतलब जो हीरो ट्राई नेशन में इंजरी हो चुकी थी, तो उसको भी वापसी हो जाएंगी, तो वहां पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन है। तो इस तरह की कुछ आपकी स्कोर मेरे को लगता है कि हमारी स्कोर होनी चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप में, तभी हमारे कुछ अच्छे चांसेस रहेंगे। वैसे खेलने तो 2 ही मैच है आपको, एंड उसके बाद तुरंत साफ कप है, तो आप इवेंचुअली मान के चले कि जो 40 मेंबर की स्कोर आने वाली है, तो कहीं ना कहीं उसमें से ही आपको इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड साफ कप दोनों की स्कोर आपको उसी में से देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी कि भाई हमारे इगोस्टेमिक्स आप कौन सी स्कोर पसंद करते हैं। लेट मी नो गाइस, आपके हिसाब से किस प्लेयर को यहाँ पे कॉल अप आना चाहिए, या फिर किस प्लेयर को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड साफ कप के लिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। जय हिंद, जय भारत।